अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम यासिर मकसूद हाशमी है। आप इस टाइम सादात हॉस्पिटल्स के यूट्यूब चैनल से सादात स्टूडियोज़ में से देख रहे हैं गपशप विद सादात। और आपको बताएं कि हमारा जो आज के मेहमान हैं इज़ वेरी इम्प्रेसिव, यंग, एनर्जेटिक। ना सिर्फ ये बल्कि आने वाली पॉलिटिक्स में एक इनकलाब बर्पा करने वाले हैं। मेरी एक्साइटमेंट का लेवल अगर आप देख रहे होंगे तो मैं आपको एक थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री बताता हूँ। हमारे साथ हैं उकबा अली वड़ाइद साहब। उकबा अली वड़ाइद साहब जो हैं हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़, जो हमारे खालिद वड़ाइद साहब हैं, जिन्होंने 2 दफ़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट में से NA 92 इन 2013 और NA 111 इन 2018 एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट हुए। ना सिर्फ ये बल्कि जिस अजीम माँ ने इनका ब्रॉटअप किया, मैं बात कर रहा हूँ मैडम फौजिया खालिद वड़ाइद साहिबा की, जिन्होंने इनका ब्रॉटअप किया, वो आज भी सिटिंग डिस्ट्रिक्ट मेयर है। अब हम आपसे मुलाकात करवाते हैं उकबा अली वड़ाइद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, उकबा का मतलब क्या है? काफ़ी खतरनाक मतलब है इसका। हाँ। आखिरत, द एंड ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये नाम आपकी पर्सनैलिटी पे कैसे सूट कर रहा है? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाम के साथ आगे अली भी लग जाता है, माशाल्लाह। काइंड ऑफ वेरी गुड मीनिंग बन जाता है उसका। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस चीज़ को भी करता हूँ पीक पे जाके करता हूँ। मेहनत है, चाहे वो पॉलिटिकली, चाहे वो बिजनेस वाइज है, चाहे वो मेरी स्टडी को लेके है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं उसे काफ़ी एंड तक ना निभाता हूँ उसका साथ। वेरी नाम नाइस, इसमें बड़ा हेल्प करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर स्टडीज़ में आपने क्या कर रखा है और कहाँ से कर रखा है? मैंने जी सबसे पहले मेरा जो ग्रूमिंग स्टार्ट हुई वो तो फैसलाबाद LGS में थी। वहाँ मैंने O levels किया। मैं लाहौर चले गया, वहाँ से मैंने O levels का लास्ट ईयर किया वीकन हॉस्टल इंग्लैंड से। आफ्टरवर्ड्स फिर मैं इंग्लैंड चले गया, वहाँ मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया अपना कवेंट्री यूनिवर्सिटी से। एंड देन मास्टर्स भी वहाँ से किया MBA आफ्टर ऑल आई। ऑलराइट, तो आपने बिजनेस पढ़ा हुआ? जी। ऑलराइट, और फैमिली सारी है पॉलिटिक्स में? जी। हम इससे कनेक्शन हम जोड़ेंगे जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम। पॉलिटिकल इंस्पिरेशन आपका कौन है? क्योंकि जब आप बचपन में थे तब से आप पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, होते हुए, हारते जीतते और चीज़ों को चैलेंज एक्सेप्ट करते, माँ बाप को देखते किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर भी ओवरऑल अगर देखें तो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन कौन है? हमारे पाकिस्तान में देख लें या पूरे वर्ल्ड में देख लें? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर एक जो भी बच्चा होता है थिंक सो उसके लिए रोल मॉडल उसके फादर होते हैं। सबसे बड़ी बात है बेशक पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए। और आफ्टर ऑल जो मेरा ओवरऑल लीडर थे वो मेरे नवाज शरीफ ही थे, पसंद थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किस चीज़ ने पहले तो हमें ये बताया कि सर क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि 2023 वाला जो इलेक्शन है उसमें आप एज मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली कंटेस्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह 110%। वेरी नाइस, वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़। सर आप जैसे यंग लोग जब हमारी पॉलिटिक्स में आएंगे तो रेवोल्यूशन तो होगा। थैंक यू यार। रेवोल्यूशन तो होगा। किस चीज़ ने ट्रिगर किया आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए? क्योंकि पढ़ा बिजनेस है आपने। सर मैं बचपन से यासिर भाई मुझे शौक था पॉलिटिक्स का। मैं जितनी देर भी अपनी स्कूलिंग की है, मैं हेड बॉय रहा हूँ अपने स्कूल का, हमेशा कॉन्टेस्ट करता था हेड बॉय का इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दैट मैं बोर्डिंग में चले गया लाहौर में, वहाँ भी मैंने कॉन्टेस्ट किया हेड बॉय का इलेक्शन। और सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन मुझे अपनी फैमिली को देख के थी। ऑब्वियसली बताया आपको फादर रोल मॉडल होते हैं, मदर भी। तो द वे दे वर गिविंग देयर सेल्फ फॉर पब्लिक, दे वर सर्विंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और छोटे होते तो मैं बल्कि 7th क्लास में था तो मैं घर आया, मुझे भी याद है मैंने बाबा को कहा कि बाबा जान हम सियासत करते हैं, सियासतदान हैं हम। तो लोग तो सियासतदान को बड़ा बुरा समझते हैं। अच्छा, गाली की निगाह से शायद देखते हैं। क्लास में आपको पता है स्टूडेंट्स होते हैं, बात सही बात, सही बात। बट तब भी मुझे छोटे होते के अपने अल्फाज याद हैं। बाबा ने मुझे तब भी कहा था कि आप खिदमत खलक समझ के करोगे ना तो गाली नहीं सब दुआएं देंगे। कितनी खूबसूरत बात, वाकई में कितनी खूबसूरत बात, सही बात। फैमिली के हवाले से क्या शेयर करेंगे? बहुत सारे लोग सर को जानते हैं, मैम को जानते हैं, और उन्होंने जितनी खिदमत की है, गली गली में आपकी खिदमत पहुंची है। जो मेरे पास अब जब स्टडी किया है मैंने तो गली गली में आपकी खिदमत पहुंची हुई है। तो फिर भी आप अपनी फैमिली के हवाले से शेयर करना चाहें, सिबलिंग्स, आप जो है वो किस नंबर पे हैं? मैं एल्डेस्ट वन हूँ, सबसे बड़ा। माशाल्लाह। मेरे से 2 छोटे भाई हैं माशाल्लाह। वो अमेरिका होते हैं, एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक लॉ में है, और एक छोटी बहन है माशाल्लाह, और वो डॉक्टर बन रही है। दैट्स गुड।
तो ये आपके जो 2 भाई हैं, क्या वो भी पॉलिटिक्स में आएंगे फर्दर? इंशाल्लाह टाइम जो भी ज़रूरत के मुताबिक वो आए, अब हम वो आस पे आपको ही हैं। रोल मॉडल भी देखेंगे ना? इंशाल्लाह जैसे बात इंशाल्लाह हम लोग करेंगे सब कॉन्टेस्ट। दैट्स गुड। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? ऑफिस में यूजली तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो हॉर्स राइडिंग कर लेता हूँ ज़्यादा, बड़ा शौक है हॉर्स राइडिंग अच्छा। का जी। हाँ। और यहाँ टाइम हो तो स्विमिंग कर लेता हूँ जी, और ज़्यादा कुछ ये 2 आपकी हॉबीज़ हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए अली भाई कि क्योंकि फ़ॉरेन आपने स्टडी कर रखा है और जो आपका एक्सपोजर है वो उन कंट्रीज़ का है जिनकी तरक्की का लेवल हमसे कहीं आगे का है, और क्योंकि हम अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ पीपल लाइक यू हम इंशाल्लाह एक दिन उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। आपने क्योंकि आपका एक्सपोजर है फॉरेन स्टडीज़ का, लोकल पॉलिटिक्स को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे? इंशाल्लाह। असल में ये चीज़ है जो मैं छोटे होते से अपनी फैमिली में देखता आ रहा हूँ, एंड आई एम द एल्डेस्ट वन, सबसे बड़ा था। तो बड़ा बाबा को क्लोजली देखता था, बंदों में बैठना शुरू से एक्सपोजर है। इट्स नॉट कि मैं अब आया हूँ तो बंदों में बैठना शुरू हूँ। मेरे वालिद साहब ने हम तीनों भाइयों को छोटे होते से लोगों में बिठाना शुरू किया ताकि ये लोग सीखें, ये लोग ग्रूम करें। तो हम लोग उस तरह के 2 लोग हमारा फैमिली का नहीं था कि मामा ने हमें फ्रेंड सर्कल से बड़ा दूर रखा और ये गार्ड्स वाले माहौल से बड़ा दूर रखा, बिकॉज आपको पता है हमारा कोई सेटअप ऐसा है। तो मैं शुरू से इन लोगों में रहा हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं लगता इनको समझना, और बल्कि मेरा दिल करता है कि मैं अवेयरनेस जितनी हो सकती है सबको दूँ और थोड़ा चेंज किया जाए। आप जैसे कह रही हैं फ़ॉरेन को देख के एक्सपोजर है इतना, इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है। अच्छा सर, पॉलिटिकल फैमिली में आप ब्रॉट अप हुए, उसमें अब छोटे होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शरारतें होती हैं, ग्राउंड में जाके खेलना है, दोस्तों के साथ ढाबों में बैठना है, गपशप करनी है, क्योंकि जब आपकी एक फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मदर इज़ सिटिंग डिस्ट्रिक्ट मेयर, फादर जो हैं वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, MNA हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या हैवीनेस फील होती है आपकी पर्सनल लाइफ पे इन चीज़ों की? यासिर भाई, हम लोग ऑब्वियसली पब्लिक आए हैं, तो मुझे एक एक स्टेप अपना बड़ा देख के रखना पड़ता है हम सबको कि कुछ फाउल ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज हर चीज़ हिटिंग टारगेटिंग होती है। और छोटे होते से ही हम लोग इन सब चीज़ों से इसीलिए बड़ा फोकस करके चले हैं कि कुछ गलत ना हो। हम पब्लिक आए हैं, माँ बाबा ने हमें बार बार रियलाइज़ कराना कि आप लोग नॉर्मल बच्चे नहीं हो उस तरह जो बाहर चले जाओ कहीं भी दोस्तों के साथ रात देर तक बैठे हुए हैं। तो हम इन चीज़ों से बड़ा दूर रहे हैं छोटे होते से ही, हमारा वो बेटा भी नहीं हुआ। आपका मतलब वो डिसिप्लिन का शुरू से चलता था? डिसिप्लिन रखे हैं। मामा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थी पढ़ाई को लेके, मामा ने भी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। तो मामा को था बच्चे ग्रूम करूँ मैं, ये दुश्मनी वाले माहौल से और एक सियासी माहौल से हम लोग दूर रहे। जब टाइम आया तो इंशाल्लाह सियासत में आए, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। एंड यू हैव डन इट ग्रेसफुली, सीरियसली यू हैव डन इट ग्रेसफुली। और एक ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप इस टाइम देख रहे हैं गपशप विद सदात फ्रॉम सदात स्टूडियोज़, और हमारे डैशिंग हैंडसम एंड डेयरिंग जो मेहमान हैं और आने वाले जो सियासत में एक इनकलाब बर्पा करेंगे, उकबाल अली बड़ाइच साहब, सन ऑफ खालिद बड़ाइच एंड सन ऑफ मैम फौजिया बड़ाइच साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इनसे बहुत सारी और बातें पूछनी है, साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ गपशप विद सदात में है आज हमारे हरदिल अजीज़। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। इम्प्रेस होते हैं उकबाल अली बड़ाइच साहब। सर, एक सेगमेंट है हमारा, उसमें हम एक लफ्ज़ आपको देंगे, ठीक है। उस लफ्ज़ के बाद जो आपके ज़हन में सबसे पहले लफ्ज़ ट्रिगर होगा, ठीक है, वो आपने हमें बता देना। ठीक है सर। विद इन नो टाइम। नो डाउट। ओके, ऑलराइट। गॉट इट सर? आई गॉट इट। ऑलराइट। अच्छा सर, सबसे पहला वर्ड इमरान खान। फेलियर। ऑलराइट। फास्ट फूड। नैंडोस। मरीम नवाज। माय लीडर। नाइस। यूथ। आई एम ड्रीम। टू बी अ गुड पार्लियामेंटेरियन। वंडरफुल। प्रोविंशियल या इंशाल्लाह प्रोविंशियल। इंशाल्लाह। राइट। पोइट्री। लीस्ट इंटरेस्टेड। एक्ट्रेस। मैम ने भी देखना है ये शो जी। एक्ट्रेस माइट बी करीना कपूर। गुड चॉइस। अच्छा, इंस्पिरेशन माय फादर। गोजरा माय होम टाउन। योर होम टाउन। म्यूजिक। 50-50।
50-50. Yeah. Are you talking about 50 Cent or? No. Like 50-50. I do like it or sometimes not. Dr. C. Makbul Hussain Shah. May Allah bless him in his mission. That's wonderful. हमारा ये सेगमेंट तो यहाँ पे होता है खत्म। उकबाली बड़ाइत साहब हैं जो आने वाले इलेक्शन में in 2023 कंटेस्ट करेंगे एज मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और क्योंकि यंग लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में जिसका हम सबको बहुत इंतज़ार था और इंशाल्लाह वन डे विल कम कि जब यही लोग एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएंगे। बार बार इस चीज़ को दोहराए इसलिए रहा हूँ बिकॉज हाउ आई एम लुकिंग इनटू दिस पर्सन आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन सर। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि 2 दफ़ा इलेक्शन जीते सर जी। मैम इस टाइम जो है वो सिटिंग मेयर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कौन सी खास बात आप बचपन से अपनी फैमिली में देखते आए हैं कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं आप लोगों पे और आपको वोट कास्ट करते हैं? जी, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात तो ये है यासिर भाई कि मेरे फादर ने और मदर ने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला है। चाहे हम लोग काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगले को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया यार ये हो जाएगा और यार ये नहीं होगा। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है। और दूसरा, बाबा ने अपने मफाद के लिए कभी झूठ नहीं बोला है अगेन। और यूजली सबसे ज़्यादा हमने इलाके में सर्व किया है। 24/7 हम लोग अवेलेबल होते हैं। बाबा नहीं तो मामा अवेलेबल है, मामा नहीं तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं नहीं तो छोटे दोनों भाई अवेलेबल हैं। और जितना डिलीवर कर सकते हैं, जितना अपने आप की लाइफ गिव अप कर सकते हैं इस इलाके के लिए, वी डिड इट। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसका रिवॉर्ड भी दिया हमें। That's good. और इसी वजह से जो है वो 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तो आपके फादर लगातार जी। That's good. बड़ा टफ क्वेश्चन है। एज अ पॉलिटिशियन आप किसको समझते हैं कि बहुत मंजा हुआ पॉलिटिशियन है, आपके फादर या आपकी मदर? बोथ ऑफ देम। ये तो अब मेरा एग्जाम ले रहे हैं ना जी। बोथ ऑफ देम सर, बोथ ऑफ देम। फिर भी कोई खास बात कि उनमें ये बात बहुत अच्छी है, चले इस तरफ जाते हैं कि उनमें ये बात बहुत अच्छी है, उनमें वो बात बहुत अच्छी है। ऑलराइट, बाबा बहुत डोमिनेटिंग है। बाबा सब इलाके का सारे प्रॉब्लम सब कुछ समझते हैं अच्छे से। और मामा भी बहुत हेल्पफुल है। मामा एज अ लेडी सब लेडीज़ के साथ इंटरलिंक्ड हैं। बाबा एज अ मेल सब मेल्स के साथ इंटरलिंक्ड हैं। और यूजली बोथ ऑफ देम आर परफेक्ट। इट वाज एंड आई कांट मूव इन इट। फिर भी आपको डोमिनेट रहना पसंद रहेगा या हेल्पफुल रहना? बोथ ऑफ देम। मामा भी मैं कहने लगा था डोमिनेटिंग बाबा है, हेल्पफुल मामा है। थोड़ा हाइपर हो जाए, थोड़ा कंट्रोल कर लेती हैं, ज़रा बैलेंस कर लेती हैं। जब छोटे थे अभी, क्योंकि आपकी मुकम्मल तैयारी, आप टूर्नामेंट्स में भी जाते होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स में भी जाते होंगे, बचपन से जाते होंगे, लेकिन फिर भी एज अ चाइल्ड कुछ ड्रीम्स होते हैं कि यार आई वांट टू बिकम अ पायलट, आई वांट टू बिकम लाइक वन ऑफ लाइक आर्मी पर्सन्स काइंड ऑफ, आई वांट टू गो टू बिजनेस थिंग्स। जी जी। आपने क्या सोचा था बीइंग अ चाइल्ड कि आपके ड्रीम्स हैं? यस भाई, माय ड्रीम वाज रियली बिग और आई थिंक सो ड्रीम कोई बड़ा नहीं होता है। आप अचीव करने वाले टारगेट, वंस यू सेट इट यू कैन अचीव इट। बट छोटे होते से मैंने ना अपने फादर की बड़ी एग्जांपल्स देखी। वालिद साहब मेरे दादा थे जो, वो भी पार्लियामेंटेरियन थे। और आफ्टर दैट हमारी एनिमिटी स्टार्ट हो गई। मेरे फादर ने काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा देखा। एक होता है आप ज़ीरो पे होते, एक होता है आप माइनस देखा हो आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब देखने के बाद वो दोबारा इस लेवल पे आए, डिस्ट्रिक्ट सीट ली, पार्लियामेंटेरियन बने, MPA बने कई दफ़ा। और फिर वो मुझे मोटिवेट करता था कि वाई नॉट मी, और मैं इंशाल्लाह क्यों ना एक चीफ़ मिनिस्टर तक जा सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं चीफ़ मिनिस्टर बनूँ, गवर्नर बनूँ इलाके का। लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ये मेरे लिए बड़ी मोटिवेटिंग चीज़ें होती थी। और छोटे होते से मैंने ड्रीम किया था कि मैं इंशाल्लाह कुछ बड़ा करूँगा इस गोजरा के लिए, अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए। So you always wanted to become a very good politician. Very good politician. In short, Like your father. Like my father, because I have seen him achieving a big targets. That's good. अच्छा सर, क्योंकि आपका एक एक्सपोजर है फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने का भी, आने जाने का भी, आप क्या समझते हैं कि किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए, ख्वाह एज अ पॉलिटिशियन है, बिजनेस है, आपको एक फॉरेन एक्सपोजर होना आपका कितना ज़रूरी होता है? हम जितनी भी यूथ सुन रही है, हम अगर उसको आप एड्रेस करना चाहें। सर बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है आपका फॉरेन एक्सपोजर होना। मैं अपना बताता हूँ, मैं पहले घर होता था ना यासिर भाई, तो 4 दफ़ा मैंने ना अपना खाना गर्म करवाना, ठंडा हो गया अब गर्म हो गया, अब ठंडा हो गया ले आओ दोबारा। मैं ये चीज़ें बाहर गया हूँ और यकीन करें डे फर्स्ट से जब सुबह उठ के मैंने अपना कमरा खुद साफ़ करना,
जब मैंने अपना वॉशरूम खुद साफ़ करना, तो मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि मैं सबको कितना तंग करता हूँ, या जो स्टाफ है मेरे पास मैं उसका कितना गलत यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को, जबकि ख़ुद काम करना कैसा है और ये कितना बर्डन है। अगर आप अपना काम ही कर लो, बड़ी बात होती है। तो बाहर से सब कुछ चीज़ें और इंडिपेंडेंसी आई मेरे अंदर कि मैं इंडिपेंडेंट हुआ, मैंने अपने डिसीजंस लेने खुद शुरू किए। को पता है हमारे पाकिस्तान में एक कल्चर है कि यार वो कर देगा ये यार, या फलाना कर देगा हेल्प, यार फलाने टाइम पे वो हेल्प कर देगा। हम लोग ना हमेशा एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, बट उस चीज़ ने मुझे इंडिपेंडेंसी दी कि जो भी करना है आपने खुद करना है, कोई बाहर से आके आपको सेव नहीं कर रहा है। आपकी लाइफ 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये चीज़ आपको बाहर सिखाता है, वो एक्सपोजर सिखाता है। आपकी थ्योरी फिर ये कहती है कि जो एक्सपोजर है वो आपको इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाता है? जी, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। लाइक आप डिसीजन मेकर खुद होते हो, आपको अपने लाइफ के डिसीजंस लेना शुरू करते हो, आपको गलत राइट का पता चलता है। सबसे बड़ी बात, आप में जो एक ईगोस्टिक चीज़ें होती हैं, ना होती है, आपकी अना ख़त्म होती है, और जो इवेंचुअली बहुत चेंज कॉज करती है। मैं आज, मुझे कोई हल्के में कोई भी मेरा बुजुर्ग कह देना यार अली मेरा जूता भी साफ़ कर दो, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं बड़ा समझ के, अपना वालिद समझ के मैं कर दूंगा। That was from that exposure, and my family really wanted me to go through that exposure। वो नहीं चाहते थे कि हमारा कोई, यूजुअली आपने देखा होगा सियासतदानों के बच्चे होते हैं ज़रा, ठीक है, आपने बताएगा कैसे होते हैं वो। तो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चों में ये चीज़ 1% भी ना आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली हैप्पी कि मेरे में वो 1% चीज़ भी नहीं है। इंटरेस्टिंगली 1 घंटा पहले मैं भी यही समझ रहा था कि मतलब ऐसे नहीं होंगे जी इंशाल्लाह। तो आपकी थ्योरी को मैं समराइज कर देता हूँ। ये उकबा अली बड़ाइच साहब की थ्योरी है फॉर द यूथ ऑफ गोजरा जी, कि अगर आपने लाइफ के किसी फील्ड में कामयाब होना है जी, तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। Exactly। इंडिपेंडेंट होने के लिए यू हैव टू ट्रैवल एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। यस सर, और आप किसी पे रिलाई ना करें कि यासिर भाई कल सेव कर देंगे मुझे, यासिर भाई सोचें फलाना सेव कर देगा, या मैं अली से सेव हो जाऊँगा। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ही वर्क हार्ड करना है और मेरी ही वर्क हार्ड काम आना है। नो वन इज़ गोइंग टू सेव मी। फाइन फाइन। पॉलिटिक्स भी आप बता चुके हैं कि बाय चॉइस है। जी जी। तो इसमें क्या मतलब फादर या मदर की तरफ से रेजिस्टेंस भी आई कि आप रहने दें, आप बिजनेस की तरफ चले जाएं या कुछ और कर लें, या कि उन्होंने भी सपोर्ट किया? सर फादर ने भी और मदर ने भी मुझे शू किया कि आप पॉलिटिक्स में ही आओ। और आफ्टर माई एजुकेशन उनका दिल था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। बाबा भी अकेले थे हल्के में, सारा मामा और बाबा यूजुअली देख रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है एज अ मेल जैसे हैंडल करना है, तो फिर उन्होंने था कि बेटा आए साथ, तो फिर मैं इसलिए पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन एक ऐसा है उकबा अली बड़ाइच साहब, एक ऐसा सवाल कि गोजरा की आवाम को सुन के एक आपके बारे में परसेप्शन बनाने वाली है, वो ये कि आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक अच्छी सोसाइटी के लिए एज मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या बीइंग अ पॉलिटिशियन या लीडर या उस एरिया या इलाके का रहनुमा जी होने के नाते कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उस एरिया को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं या चेंज करने के लिए ज़रूरी होते हैं? लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, जी। आप कौन से ऐसे प्रोजेक्ट समझते हैं जिन पे आप काम करेंगे जब आप इंशाल्लाह एमपी इलेक्ट होंगे? इंशाल्लाह सर, सबसे ज़्यादा तो यही है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे यासिर भाई इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कोई वैसी नहीं है इमेज के हर चीज़ प्रोवाइड करते हो या हर एक के लिए फैसिलिटी हो वहाँ पे। वो शू करूँगा कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होए, और सबसे बढ़ के स्पोर्ट्स में थोड़ा इंगेज किया जाए मेरी यूथ को। यूथ बड़ी, आपको पता है यूथ है आजकल ख़राब हुई हुई है काफ़ी, डिफरेंट चीज़ों पे ट्रैक्स पे, गलत ट्रैक पे बच्चे चढ़े हुए हैं, और वो सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन कह लें या लैक ऑफ स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास यहाँ की जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पे वर्क करूँगा मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने भी यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाया है, आपको पता होगा, हमने उस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है, और वो सिर्फ इसीलिए किया है कि हमारे गोजरा के 4 ओलंपियंस से और हॉकी प्लेयर्स से, और हमारा गोजरा फेमस था, तो हम उस चीज़ को मेंटेन रखें। आने वाले चंद सवाल ख़वातीन हज़रात इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद हम आपके साथ वापस लौटते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो है उकबा अली बड़ाइच साहब, जो आने वाले MPA का इलेक्शन जब कंटेस्ट करेंगे इन 2023, सन ऑफ खालिद बड़ाइच साहब एंड सन ऑफ मैम फौजिया खालिद बड़ाइच साहब। थैंक यू। Ladies and gentlemen, very warm welcome to all of you। सादात स्टूडियो से आप गपशप विद सादात देख रहे हैं, और स्क्रीन पे चलने वाले जो इस टाइम आपके पास एड्रेसेस हैं
और सोशल मीडिया एड्रेसेस हैं, ये सदात हॉस्पिटल्स के हैं जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है इन डिस्ट्रिक्ट रोबोटिक्स हैं। हमारे साथ आज गपशप विद सदात में एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान है और बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटेड मेहमान है और मुझे आज इनसे बात करके पर्सनली आई एम फीलिंग वेरी वेरी फुल ऑफ हार्ट, दिल भर गया, पेट भर गया। थैंक यू। तो उकबा अली बड़ाइत साहब हैं हमारे साथ। सर मुझे ये बताएं कि आप इतने यंग हैं, लुक्स वेरी एनर्जेटिक, और आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में तो आ गए जी और बाय चॉइस आए जी, दैट्स वंडरफुल पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप पॉलिटिक्स में सर आए हैं तो आप क्या समझते हैं कि दूसरी यूथ पॉलिटिक्स से क्यों अवॉइड कर रही है? सवाल का पहला पार्ट। ठीक है। सवाल का दूसरा पार्ट, और वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब आए हैं एज अ यूथ, आपसे पहले जितने भी लोग थे वो ज़्यादा उम्र के थे जी। आप एज अ यूथ आके ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हैं उनसे जो कि वो लोग नहीं कर पाए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहा है कि यूथ क्यों नहीं यूजली पॉलिटिक्स में आ रही, एंड फॉर मी पर्सनली आई थिंक कि अब तो यूथ काफ़ी इंटरेक्ट है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर नहीं आने की वजह वो यही है कि हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है हम लोग। और सेकेंडली यूथ में देखा जाए तो बिलावल भी है अभी आपके सामने, वेरी मोटिवेशनल है यूथ के लिए। आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं जी जी, बट इट्स विद वेरी ब्रॉड माइंड आई एम सेइंग इट विदाउट मेंशनिंग देम। और इंशाल्लाह मैं एक नए करेज के साथ आया हूँ और इंशाल्लाह एक नए विजन के साथ, और ये सारी यूथ में है। एक को पता है कुछ ओल्ड पॉलिसीज़ थी जिन पे शायद वर्क ऑन नहीं अब कर सका जा रहा था, इनफ नहीं था, और इंशाल्लाह इस हल्के में एक नए करेज के साथ आऊँगा और एक नए विजन के साथ, और वे ऑफ थिंकिंग लोगों का चेंज करूँगा, और एक ह्यूमैनिटी हमारे में नहीं रही, सबसे पहले उस चीज़ को वापस ब्रिंग ऑन करूँगा। यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत है। मैं इंग्लैंड से आया तो मुझे आके आपने पूछा ना कि वहाँ से आए हो तो यहाँ पे मुश्किल लगता होएगा। मुझे यासिर भाई यहाँ पे ना बात मोल्ड करके बड़ा, यहाँ पे यूजुअली बात कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करता है ना कोई सुनता है, वहाँ पे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ और बड़ी इजी लाइफ है। यस और नो। तो इस चीज़ को चेंज किया जाए कि डिटरमेंट हो आप, जिधर भी हो यू आर डिटरमेंट, आपको पता हो कि आपका फोकस है उस चीज़ पे। और यूजुअली हमारे यहाँ पे रिवाज है एक बीइंग एज MPA, एज एन MNA और बीइंग अ चीफ मिनिस्टर और अ प्राइम मिनिस्टर, यू थिंक के आप शायद इस जगह के बादशाह हो, ये एक रिवाज है यहाँ पे, बट आप बादशाह नहीं हो, आप नुमाइंदा उस जगह का, आपने खिदमत करनी है, आपने लोगों का सर्व करना है। और इस पॉइंट ऑफ थिंकिंग को इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगा, और ये ऐसे चेंज करूँगा बाय सर्विंग पीपल। प्रोजेक्ट्स में आप क्या समझते हैं, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी जिसको आप लेकर के चलेंगे और गुजरा का और आपके जो हल्का होगा उसका एक लंबा फ़ायदा होने वाला है, जिससे आप खुसूसी काम करेंगे? सर इंशाल्लाह वो लेके यहाँ पे मिल्स का है मेरा दिल, जैसे हमारा शुगर मिल थी वो थोड़ी बंद हो गई, और ऐसी कोई बड़ी मिल्स यहाँ पे लगाई जा सकें जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होए, हमारे GDP को हेल्प करें ओवरऑल कंट्री में। और यही कोशिश होगी, मैंने बिज़नेस पढ़ा हुआ है इसलिए मेरा यही दिल है कि मैं इस चीज़ को जितना इन्हांस कर सकता हूँ उतना करूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे टाइम दे तो मैं इंशाल्लाह बिज़नेस भी गोजरे के लिए अच्छा सेटल करूँगा कि यहाँ पे इंशाल्लाह हज़ारों लोग काम करें। वेरी नाइस। मतलब तो आप अगर मैं समझूं तो जैसे वो बाहर स्टेट्स होती हैं अपना वजन खुद उठाती हैं जी, टैक्स पे करती हैं, तो आप एक छोटी सी वो जो गुजरा की स्टेट है उसे उस तरीके से बनाएंगे, यहीं से बिजनेस निकले और यहीं पे इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट, और इतनी सी इंशाल्लाह स्टेट होए कि हम लोग GDP के अंदर हमारा परसेंटेज आती है कि हम गुजरा इस पाकिस्तान की GDP में हेल्प कर रहा है। दैट्स वंडरफुल। इट्स वेरी टफ जॉब बट यू कैन डू इट। दैट्स सो इम्प्रेसिव इंशाल्लाह, सो इम्प्रेसिव। अच्छा सर ये बताएं कि अगर इंशाल्लाह आपको कोई मिनिस्ट्री ऑफर होती है या आपकी अपनी चॉइस होती है, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। आमीन सर। तो फिर आप चाय का कप पिलाएंगे? मैं इंशाल्लाह खाना खिलाऊंगा आपको इंशाल्लाह। पाकिस्तान में चाय का कप का मतलब ही कुछ है। मैं इंशाल्लाह यासिर भाई आई विल गो फॉर फाइनेंस मिनिस्टर इंशाल्लाह जी, बिकॉज मेरी फील्ड ये है सारी जी, तो इंटरलिंक्ड हूँ मैं, जिसमें वर्क भी कर सकता हूँ। यूजुअली तो हमारी ट्रेंड है कि आपने कुछ पढ़ा होता है आप लगे कहीं हुए हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपनी फील्ड में ही जाऊँ, तो टू बी अ फाइनेंस मिनिस्टर इज़ वन ऑफ माई ड्रीम एज वेल। That's good. अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि हेल्थ सिस्टम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है एक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, और एक सोसाइटी में एक इसका जो ऑर्गन है एक सोसाइटी का हेल्थ सिस्टम कितना वाइटल है?
सर लाइफ में आई थिंक तो सबसे फर्स्ट चीज़ तो है ही हेल्थ है। आपकी हेल्थ नहीं है तो आप यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं ज़िंदगी में और कर सकते अगर आप हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, सॉरी। एंड सदात हॉस्पिटल इस बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बनाया है, मेरी दुआ है ये बड़ा अच्छा मिशन है जो गोजरा में शुरू किया है। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डाले इसमें, अल्लाह उनको कामयाबी दे। और सर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऑल इन शॉर्ट आई कैन से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें आपको दोनों में से एक चूज करना होगा। ठीक है जी 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 जी, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। ठीक है। ऑलराइट, हमारे साथ है उकबा अली बड़ायत साहब जो कि इंशाल्लाह एक एमपीए का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे। और मैं देख रहा हूँ इनकी आंखों में द वे ही स्पीक्स, द वे विद द एनर्जी ही स्पीक्स, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये हमारे आने वाले एमपीए होंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हलका। तो हमारी आज इनसे गपशप हो रही है। आपने सब दोनों में से एक चीज़ चूज करनी है, नवाज शरीफ जी जी या इमरान खान? डेफिनेटली नवाज शरीफ। राइट। उस्मान बुज़दार जी या परवेज़ इलाही? परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही, आपको उनका वो रजीम ज़्यादा? जी, हमने उनका टेनोर, मैंने उनका टाइम देखा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था उनका भी टाइम, उनका एक्सपीरियंस था। और बुज़दार, उस्मान बुज़दार से तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। एटलीस्ट ही डिलीवर्ड 1122, तो हमारे इलाके के लिए अच्छा काम कर गए हैं वो। बिल्कुल सही। चौधरी साहब। फास्ट फूड या देसी फूड? देसी। देसी जी जी सीरियसली, वो शायद बाहर अपना ना स्टूडेंट लाइफ में रहूँ तो जंक बहुत खाया है, तो देसी फूड ज़्यादा ना है। पोइट्री या म्यूजिक? म्यूज़िक। किसका म्यूजिक पसंद है वैसे? मिक्स सुनता हूँ सर, यूजली मिक्स्ड। ब्रांड या कुछ भी? कुछ भी टोटली मलंग, कुछ भी पहन लेता हूँ। अच्छा, इस तरह के जो लोग जब आएंगे ना हमारे पास एज एमपी एज एमएनए और इस एज में इस एनर्जी के साथ, तो ये आपको आप जैसा महसूस करवाएंगे कि लाइक ये आप में से है। Exactly. So that's the beauty of like one of a very good trait. Thank you. पॉलिटिक्स या बिजनेस? पॉलिटिक्स। आप ऐसे कंपैरिजन तो नहीं है, इन दोनों चीज़ों का डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन पॉलिटिक्स, और लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए आपको बिजनेस भी चाहिए। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही। सर थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप कोई आखिर में जो पैगाम देना चाहें सदात हॉस्पिटल्स के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने जो देखने वाले हैं और अपने जो हल्का के लोग हैं, अगर उनको पैगाम देना चाहें? मैं अपने सब बुज़ुर्गों, भाइयों को और जो मेरी माएँ बहनें मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, उन सबको कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें। मेरा पहला कदम है आपके बेटे का, आपके भतीजे का, और अल्लाह मुझे कामयाब करे। और सदात हॉस्पिटल को इनका मिशन है हेल्थ वाइज, और ये हमारे शहर में बहुत बड़ा कॉज़ है। अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे, बरकत डाले मज़ीद। और सेकेंडली कोविड के लिहाज से मैं कहूँगा, जैसे कोविड चल रहा है हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आई हुई है अभी भी वेव, हम सब इससे एहतियात करें और दुआ गो अल्लाह से दुआ करें आप भी, अल्लाह ताला हमारी इस बीमारी से इस निजात फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू। Thank you very much, sir. Bundle of thanks for coming here, ladies and gentlemen. It is a wonderful conversation we had. और हमारे साथ उकबा अली बड़ायत साहब थे। सदात हॉस्पिटल्स के YouTube चैनल को देखते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह